5 साल की बच्ची ने अपने पिछले जन्म का ऐसा रहस्य बताया कि पूरा गांव हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुनर्जन्म की कथा। तो ये कहानी आप आखिर तक सुनिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक छोटे से गांव में 5 साल की एक बच्ची रहती थी जिसका नाम आर्या था। एक दिन अचानक उसने अपनी माँ से कहा, मुझे मेरे असली घर ले चलो। मेरा घर इस गांव में नहीं है, दूसरे गांव में है। पहले तो सबने उसकी बात का बच्चों की तरह कल्पना समझकर हंसी उड़ाने लगा, लेकिन आर्या हर दिन वही बात दोहराने लगी। उसने अपने पिछले जन्म में माता पिता के नाम बताए, अपने घर का रंग बताया और यहाँ तक कि घर के पीछे लगे पुराने पीपल के पेड़ का भी वर्णन किया। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो गए। उन्होंने एक दिन सोचा उसे उस गांव ले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही आर्या बिना किसी से पूछे सीधे सीधे एक पुराने घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, यह मेरा घर है। घर के बाहर लोग आए। आर्या उन्हें देखकर रो पड़ी और बोली, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। वहां मौजूद लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उसने घर के अंदर रखी हुई ऐसी चीज बताई जिसके बारे में केवल परिवार वालों को ही पता था। उसने एक पुरानी लकड़ी की पेटी का जिक्र किया जिसमें कुछ पुराने गहने और एक चिट्ठी रखी हुई थी। जब पेटी खोली गई तो सब कुछ वैसा ही निकला जैसे आर्या ने बताया था। आर्या ने बताया कि पिछले जन्म में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी, अपने माता पिता से आखिरी का बार मिलना। उसकी बातें सुनकर दोनों परिवार की आंखों में आंसू आ गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर की लीला कोई नहीं है समझ सकता। ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। कुछ समय बाद आर्या ने धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की बातें भूलना शुरू कर दिया। वह अपने वर्तमान जीवन में खुश रहने लगी। उसके माता पिता ने समझ लिया कि भगवान हर आत्मा को नया जीवन और नई शुरुआत का अवसर देते हैं। इंसान को हमेशा वर्तमान में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगले जन्म का आधार वे कभी
यही कर्म बनते हैं। तो मित्र हो, ये आज की आपको कहानी कैसे लगी, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, पुनर्जन्म का रहस्य ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारे कर्म भी कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए हर समय अच्छे कर्म करें, प्रेम बांटे और सत्य के मार्ग पर चले। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आपने ये कहानी आखिर तक सुनी, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आपने आखिर तक सुना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये आज की कहानी कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।